एक बार की बात है, एक गांव में एक लाला जी रहते थे। वो लाला जी अपना फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन वो अपने किसी काम से कहीं जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में कुछ व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए ये सुन लिया। भाई तुझे पता है, मैंने सुना है यदि किसी ने इस जन्म में पैसा उधार ले लिया और वो नहीं दे सका तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? अब लाला जी के मन में विचार उठा, क्यों ना इस बात की पुष्टि अपने गुरुजी के पास जाकर करवाता हूँ। और फिर लाला जी चल पड़े अपने गुरुजी से मिलने। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बेटा। गुरुजी, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। पूछो बेटा, क्या प्रश्न है? मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि इस जन्म में आपने किसी को उधार दिया और वो लौटा नहीं पाया तो अगले जन्म में उसको 1000 गुना करके देना पड़ता है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही होता है। अब लाला जी ने अपने व्यवसाय वाली बुद्धि से सोचा कि यदि मैं इस जन्म में लोगों को उधार देकर उनसे अगले जन्म में लूं तो मुझे 1000 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। और फिर लाला जी अपने गुरुजी को प्रणाम कर अपनी दुकान की ओर चल पड़ते हैं। अब लाला जी अपनी दुकान के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगाते हैं जिसमें लिखा होता है, किसी को यदि कर्ज चाहिए तो ले सकता है, परंतु कर्ज का पैसा अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में नहीं। अब कुछ दिनों बाद किसी गांव से दो ठग चोरी करने के इरादे से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें लाला जी की दुकान दिखाई देती है और दुकान के बाहर लगा बोर्ड पढ़ते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हुए आपस में बतलाते हैं, अरे ऐसा मूर्ख सेठ, हमने तो अपने जीवन में पहली बार ऐसा आदमी देखा है। चलो आज इसी सेठ को लूटते हैं। हाँ चलो। अब दोनों खुशी खुशी दुकान के अंदर आ जाते हैं और लाला जी से मिलते हैं। आओ जी आओ, बैठो। अरे नहीं लाला जी, हम थोड़ा जल्दी में हैं। वो आपकी दुकान के आगे बोर्ड लगा था, वहीं पढ़कर आए हैं। अच्छा भाई, कितना कर्ज चाहिए? लाला जी, फिलहाल तो हमें 200 रुपए कर्ज की आवश्यकता है। ले लो भाई, मैं तो कर्ज देने के लिए बैठा हूँ। लाला जी, ये पैसे हम आपको जल्दी दे देंगे, हम व्यवहार के बहुत अच्छे आदमी हैं। जी नहीं भाई, मैं तो अगले जन्म में ही लूंगा। ठगों ने फिर पुष्टि करनी चाहिए। नहीं नहीं लाला जी, हम तो आपके पैसे कुछ 6 महीनों में ही वापस कर देंगे। नहीं भाई, मैंने बोल दिया अगले जन्म में, मतलब अगले जन्म में। और अगर नहीं चाहिए तो आप बेशक जा सकते हो, क्योंकि मेरा तो यही नियम है। ठीक है, अगर आपका ये नियम है तो कोई बात नहीं, दे दीजिए हमें कर्ज। लाला जी ने उन्हें पैसे देकर अपनी डायरी में लिख लिए। उधर वो दोनों ठग पैसे लेकर चल पड़े। अरे आज तो बिना चोरी किए ही ठगी हो गई। ये लाला जी तो बड़ा पागल व्यक्ति है। अब दोनों बात करते करते किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक तेली का घर दिखाई दिया। चलो यहाँ थोड़ा जलपान करके फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। हाँ, प्यास जोर की लगी है। वहां उन्होंने जलपान किया और देखा कि एक बैल कोल्हू में चल रहा है और दूसरा पेड़ से बांध रखा है। और जो बैल कोल्हू में चल रहा था वो दूसरे बैल से पूछता है, इस तेली के साथ तुम्हारा और कितना लेन देन बाकी है? ज्यादा नहीं, बस कल एक व्यक्ति आएगा और मुझे इस तेली से खरीद कर ले जाएगा। और आगे एक राजा ने हाथियों का एक भिड़ंत युद्ध करवा रखा होगा, जिसमें इनाम रखा होगा लगभग 1200 रुपए का। मुझे वो वहां ले जाएगा और वो अपना तमाशा देखने लग जाएंगे। फिर वहां मैं उस हाथी को हरा दूंगा जिसने सभी को पराजित कर दिया होगा। और फिर मेरे मालिक को, जो मुझे इस तेली से खरीद कर ले जाएगा, राजा उसे 1200 रुपए का इनाम देगा। और फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी, जहां मेरा और उसका हिसाब बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में उससे मात्र 20 रुपए लिए थे, जो कि देख आज 1200 रुपए हो गए। और फिर उसने दूसरे बैल से पूछा, जो कोल्हू को चला रहा था, आपका कितना हिसाब रह रहा है इस तेली के साथ? मेरा और इसका हिसाब पूरा होने वाला है और मैं कुछ ही घंटों में ये शरीर छोड़ दूंगा। दोनों बैलों की बातों को ठग बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। यार, आज जीवन में पहली बार बैलों को बोलते हुए देख रहा हूँ। जरूर इनमें कुछ तो सच्चाई होगी।
आज हमें यहाँ रात रुककर देखना चाहिए कि ये जो बात बोल रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। हाँ यार, मैंने भी कभी बैलों को इस तरह से बोलते नहीं देखा। और फिर इतने में उन बैलों का मालिक तेली वहाँ आ जाता है और तेली उन ठगों को देखकर पूछता है, आप कौन भाई और यहाँ क्या कर रहे हो? हम रास्ते से जा रहे थे तो सोचा थोड़ा जलपान कर लें, इसीलिए यहाँ रुक गए थे। अच्छा ठीक है, अब समय ज्यादा हो गया है, आप लोग सुबह निकल जाना। ठगों ने सोचा हम तो आज की रात यहाँ रुकना ही चाह रहे थे। अच्छा ठीक है जी। अब 2 घंटे बाद जो बैल कोल्हू में चल रहा था उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोनों ठग आपस में बात करते हैं। अरे इसकी तो सचमुच मृत्यु हो गई, जैसा इसने कुछ देर पहले बोला था। सचमुच यार, मैं तो ये सब देखकर हैरान हो गया। अब सुबह हुई और उस दिन कोई व्यक्ति बाहर से आया और तेली से कहने लगा, भाई कोई बैल हो बिकाऊ किसी के पास आसपास तो मुझे बताना। अब तेली को लगा कि मेरा एक बैल तो चलते चलते मर चुका है, ऐसा न हो कि ये बैल भी किसी बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और उसने व्यक्ति से कहा कि मेरे पास एक बैल है, आप इसको ले जाओ, बहुत मेहनती बैल है जी। फिर उसने बैल का सौदा उस व्यक्ति के साथ कर लिया और वो फिर बैल का नया मालिक उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। फिर इधर दोनों ठग आपस में बात करने लगे। ये एक बैल को तो हमने मरते हुए देख लिया, अब इस बैल को और देखेंगे। जैसे इसने बताया था कि बैल हाथी को पराजित करेगा। हाँ चलो इसके पीछे पीछे हो जाते हैं। अब वो दोनों ठग भी उस व्यक्ति के साथ होकर उसके पीछे पीछे चल पड़े और रास्ते में एक दंगल लगा हुआ था जहाँ वो दोनों जाकर खड़े हो गए। दंगल में कुछ हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे, जिनमें से एक हाथी सबको पराजित करते हुए चल रहा था। अब उस हाथी का मालिक ऐलान करता है। अब इधर वो बैल जिसकी रस्सी उसके मालिक के हाथ में थी, वो उसके हाथ से छूटकर मैदान में पहुंच जाता है। अब हाथी और बैल दोनों आमने सामने हो जाते हैं और उनका घमासान शुरू हो जाता है। कुछ देर तक उनकी लड़ाई यूं ही चलती रही। बैल के लंबे लंबे सींग थे, बिल्कुल पैने पैने। हाथी ने अपना पूरा जोर दिखाते हुए बैल को सूंड मारा और हाथी का सूंड अब बैल के सींग में फंस चुका था, जिससे हाथी अब बिल्कुल ही बेचैन हो चुका था। कभी इधर भागता तो कभी उधर, और ऐसे करते करते हाथी अपनी सूंड में दर्द के कारण कराह उठा और वहां से भाग गया। और इस तरह उस बैल को दंगल का विजेता घोषित किया गया और राजा ने 1200 रुपए बैल के मालिक को इनाम रूप में दे दिए। और जैसे ही उनको पैसे मिले उनका कर्ज बराबर हुआ और उसी क्षण उस विजेता बैल की भी वहां मृत्यु हो गई। अब वो दोनों ठग उन सारी गतिविधियों को देख रहे थे और कहने लगे, अब जिस लाला जी के पैसे हम लेकर आए उनका कर्ज चुकाने के लिए हमको भी अगले जन्म में इस तरीके से बैल बनकर कर्ज चुकाने आना पड़ेगा। कभी कोल्हू तो कभी दंगल में लड़ना पड़ेगा। हमें लाला जी को ये सारे पैसे अभी चुका देने चाहिए। हाँ चलो। अब वो दोनों उसी समय लाला जी की दुकान की ओर प्रस्थान करते हैं और लाला जी की दुकान पहुंचकर दोनों ने वो पैसे लाला जी के सामने रख दिए और बोला, सेठ जी आपके पैसे रखिए, हम नहीं झेल पाएंगे ये कर्ज। अब लाला जी ने उन पैसों को उठाकर बाहर गली में फेंक दिया और कहा, भाई ये पैसे अब मेरे नहीं हैं और अब आप इनको कहीं भी ले जाओ और कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं और मैं तुमसे ये पैसे इस जन्म में वापस भी नहीं लेने वाला। दोनों ठग लाला जी के आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, हमें माफ कर दो। परंतु लाला जी कहाँ मानने वाले थे। फिर उन्होंने सोचा, इसका समाधान अब हमें किसी साधु संतों के पास मिल सकता है। अब वो अपने पैसे लेकर एक साधु के पास पहुँचे। हम तो बड़े संकट में फंस गए महाराज, अब आप ही कुछ समाधान बताओ। क्या बात हो गई बेटा? अब दोनों ठग साधु को अपनी पूरी आप बीती बताने लगे। जी, आप इस धन को कहीं धर्म पुण्य में लगा दो और वो भी उस लाला जी के नाम से। तुम ऐसा करो, एक धर्मशाला और एक कुआं बनवा दो और उस पर लिखवा दो कि ये धर्मशाला और कुआं लाला जी की तरफ से है, लेकिन उसमें तुम किसी को रुकने मत देना और ना ही किसी को उस कुएं से पानी पीने देना। जी, उससे क्या होगा? आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा फिर क्या होगा। बस जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा कर दो। अब दोनों ने सोचा, साधु महात्मा ने कहा है तो सही कहा होगा, अब आगे तो वही जाने क्या होगा।
अब उन्होंने एक स्टेशन के बाहर एक अच्छी सी धर्मशाला बनवा दी और इसी के साथ में एक कुआं बनवा दिया जिसके ऊपर लाला जी का नाम लिखवा दिया। अब कोई भी व्यक्ति यदि उस धर्मशाला की ओर विश्राम करने के लिए बढ़ता तो वो दोनों ठग तुरंत लठ लेकर उसको वहां से भगा देते। कोई पानी पीने के लिए कुएं के पास जाता तो वो वहां भी लठ लेकर पहुंच जाते और उन्हें भी बिना पानी पीने दिए वहां से भगा देते। और कोई पूछता तो कह देते, जिनका नाम लिखा है ऊपर ये हमारे सेठ जी हैं और इन्होंने ही इस धर्मशाला का निर्माण करवाया और हमारी यहाँ नौकरी लगा रखी है कि किसी को भी धर्मशाला के अंदर विश्राम करने या पानी पीने के लिए नहीं आने देना है। अब ऐसे ही एक दिन लाला जी के कोई रिश्तेदार लाला जी के घर की ओर जाने लगे। तभी रास्ते में उन्हें एक धर्मशाला दिखी और उस पर लिखा लाला जी का नाम पढ़कर वो विश्राम करने के लिए धर्मशाला की ओर बढ़ते हैं और इतने में सामने से दोनों ठग हाथ में डंडे लिए उनके आगे अड़ जाते हैं। ओ भाई, कहाँ चले? अरे अलग हट, मुझे पहचानता नहीं क्या? मैं लाला जी का रिश्तेदार हूँ। अरे तू कोई भी हो, इस धर्मशाला में किसी को भी रुकने की आज्ञा नहीं है। जहाँ जाना है सीधे जाओ, ये रहा रास्ता। अरे ऐसे कैसे नहीं रुकने दोगे? बुलाओ तुम्हारे लाला जी को। अरे भाई साहब, आप क्यों बहस कर रहे हो? हमारे मालिक ने जो आज्ञा दी है हम तो उसी का पालन कर रहे हैं। आज देखता हूँ इस लाला जी को। एक तू इतनी बड़ी धर्मशाला बनवाई, साथ में कुआं बनवाया, इतना धन लगाया और किसी को रुकने भी नहीं दे रहा। ये क्या बात हुई? रिश्तेदार लाला जी के घर पहुंचता है। आओ जी आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ। अरे लाला जी, ये सब बात बाद में करेंगे। पहले ये बताओ, आप ये कैसा स्वागत करते हो मेहमानों का? अरे क्या हुआ जी? आपने इतना पैसा खर्च करके स्टेशन के बाहर लोगों को सुविधा देने के लिए धर्मशाला बनवाई और वो दो मुश्तंडे खड़े कर दिए ताकि वो किसी को अंदर ना आने दें। इससे तो अच्छा ये होता कि आप धर्मशाला बनवाते ही ना। धर्मशाला? अरे कैसी धर्मशाला? मैंने तो कोई धर्मशाला नहीं बनवाई। अरे लाला जी, धर्मशाला के आगे बड़े बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखा हुआ है और आप बोल रहे हो कि मैंने कोई धर्मशाला नहीं बनवाई। अरे ये कैसे हो सकता है? चलो आओ, मुझे दिखाओ। दोनों धर्मशाला की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो धर्मशाला के सामने पहुंचते हैं, अब वो धर्मशाला में उन दोनों ठगों को देखता है और समझ जाता है कि ये वही दोनों लोग हैं जो मुझसे कर्ज लेकर गए थे। फिर वो उन दोनों से पूछता है, भाई तुम लोग क्यों मेरी बेइज्जती करवाने पर तुले हो? क्यों मेरे नाम से ये फर्जी धर्मशाला बनवा कर समाज में मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? लाला जी, हमें तो आपसे पहले ही कहा था कि अब अपना कर्ज वापस ले लो। नहीं माने तो हमने आपका पैसा इस धर्मशाला में लगा दिया। क्योंकि पैसा आपका था तो धर्मशाला में नाम भी आप ही का रहेगा। लाला जी, हमारी तो आपसे यही निवेदन है कि आप हमारी वो कलम अपनी डायरी से काट दो जो आपने हमारे नाम की उधारी लिख रखी है। अच्छा भाई ठीक है, मैं वो तुम्हारी कलम क्लियर कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल मत करो। अब मेरा और तुम्हारा कोई भी हिसाब बाकी नहीं है। अब दोनों ठगों को विश्वास हो चुका था कि बिना भक्ति के बात नहीं बनेगी। हमें संत के पास जाकर उनसे दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए। फिर दोनों संत के पास जाते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और मजदूरी करके अपना निर्वाह करते हैं। ठग अब अपने पुराने कुकर्मों को पीछे छोड़कर गांव में मेहनत करना शुरू कर चुके थे। भाई देखो, अब हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। हाँ, लगता है जैसे ये मेहनत हमारी आत्मा को भी साफ कर रही है। पहले तो लोग हमें देखकर डरते थे, अब शायद हमें देखकर हंसेंगे। अरे ये वही लोग हैं जो पहले यहाँ खटपट मचाते थे। हाँ भाई, अब हम भी गांव के काम में हाथ बटा रहे हैं। ठग अब बच्चों और गांव वालों के साथ मिलकर खेती बाड़ी और गांव की सफाई में जुट गए। देखो भाई,
बच्चों को खेती सिखाते हुए कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर लगता है जैसे हमारे कर्म भी साफ हो रहे हैं। अंकल आप ये कैसे कर रहे हो? बेटा, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ अच्छा बनता है। हम भी आपकी तरह अच्छे बनना चाहते हैं। यही सही रास्ता है बच्चों, दूसरों की मदद करना और अपने अतीत को भूल जाना। गांव वाले अब ठगों को देखकर दंग रह गए। देखो, वही ठग अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। सच में यही परिवर्तन है। अब केवल अच्छे कर्म करेंगे। हाँ, और समाज में भलाई फैलाएंगे। ठग अब गांव में अपनी नई पहचान बनाने लगे थे, जो केवल अच्छाई और सेवा से जुड़ी थी। अब ठग गांव के तालाब और नदी के पास भी बच्चों को तैरना सिखाते थे। अरे भाई, पहले तो हम केवल चोरी और ठगी में व्यस्त रहते थे। हाँ, अब बच्चों की हंसी सुनकर लगता है जैसे हमारी आत्मा को भी शांति मिल गई। अंकल आप सच में अच्छे हो। हाँ बेटा, अच्छाई में बड़ा सुख है। देखो, अब हम भी गांव के बच्चों के हीरो बन गए। ठग अब संत के पास जाकर भक्ति में लीन हो गए। अब हमें अपने कर्म सुधारने होंगे और समाज में भलाई फैलानी होगी। जब आप अपने अतीत से सीखते हो, तभी सच्चा परिवर्तन संभव है। हमें अब अपने अतीत को नहीं दोहराना और हम हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे। गांव वाले अब ठगों को देखकर आनंदित थे। ये लोग अब हमारे गांव के रक्षक हैं। सच में उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया। भाई, अब हम अपने गांव और समाज के लिए कुछ करेंगे। हाँ, यही हमारी नई पहचान है। मॉरल ऑफ द स्टोरी: बेईमानी से धन मत कमाओ। रिश्वत या छल से पाया हुआ धन अगली जन्म में भारी कष्ट देगा। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और इस जन्म में सच्चे गुरु का नाम लेकर जीवन सफल बनाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।